इस श्रृंखला के पहले भाग में हमने भगवद गीता से मिलने वाली सीख आज के युग में किस प्रकार से उपयुक्त हो सकती है, यह गुरुश्री से जानने की शुरुआत की थी। इसमें हम भगवद गीता के 5 प्रमुख पात्रों का सहयोग ले रहे थे। वे पात्र थे संजय, अर्जुन, राजा धृतराष्ट्र, दुर्योधन और श्री कृष्ण भगवान। आज के वीडियो में यह ज्ञान की सफ़र हम जारी रखेंगे। जो वीडियो अब हम देखने जा रहे हैं वह इस श्रृंखला का दूसरा एवं अंतिम भाग है। इस विषय को पूरी तरह से समझने के लिए इस श्रृंखला का पहला भाग देखना आवश्यक है। हम आगे चलते हैं। आगे एक स्लाइड आपको दिख रही है। यह है वो 4 पंक्तियां जो मैसेज ये कैरेक्टर हमें देना चाहता है। उसके बाद अगली स्लाइड एंटीडोट, मतलब मैं ये जो कैरेक्टर है, ये जो बता रहा है, वो किस तरीके से इस मैसेज तक पहुंचा, ये मैं आपको बताऊंगा, वो डिकोड करते हुए। ठीक है। दिए गए हुनर पर बेइंतहा इबादत। इबादत मतलब क्या? श्रद्धा। इबादत मतलब वर्शिप। आपको जो लाइफ पर्पस दिया है उसके ऊपर मन से उसकी पूजा करना, मतलब उसके प्रति काम करते रहना। दिए गए हुनर पर बेइंतहा इबादत, इसी से तो सारी बरकत है। हजारों सालों के बाद आज भी मुझे आप जानते हो, हुनर की ही दी गई ये शोहरत है। मतलब संजय के मुंह से ये जवाब आया है जब मैंने उसे पूछा, आप ये वेबिनार में जुड़े सब पार्टिसिपेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हो। वो कहता है कि जिस तरीके से मुझे हुनर मिला है, हुनर क्या था? मैं किसी भी लंबे डिस्टेंस को देख और सुन सकता हूं, उसके ऊपर मैं काम करता चला गया। और भगवद गीता, महाभारत ये होने के बाद हजारों साल लौट गया, लेकिन आज भी संजय उवाच कहा जाता है। आज भी संजय को याद किया जाता है। यह है लाइफ पर्पस के ऊपर काम करने के बाद क्या मिलता है, उसका एक छोटा सा उदाहरण ये संजय जी हमें बताना चाहते हैं। अब मैं आपको डिकोड करता हुआ चला जाता हूं कि संजय जी से, इस कैरेक्टर से हम पहली परत में, पहले लेयर में क्या सीख सकते हैं। ये हर एक कैरेक्टर आपको 100-150 परत सिखा सकता है जितनी बार आप भगवद गीता पढ़ते हो। लेकिन पढ़ते वक्त वो गीता है, वो कविता है, वो गीत है, इसीलिए आर्टिस्ट की तरह पढ़नी चाहिए, ताकि एक सॉन्ग सुनते हुए, एक गाना सुनते हुए हमें पता चलता है कि एक गाने में किसी को कुछ और अच्छा लगता है, किसी को कुछ और अच्छा लगता है, किसी को लिरिक्स अच्छे लगते हैं, किसी को आलाप अच्छा लगता है, तो किसी को उसे इसकी ट्यून अच्छी लगती है। उसी तरह हमें ट्यून भी सीखनी है, हमें आलाप भी सीखना है, हमें लिरिक्स भी सीखना है। ये अलग अलग परतें हैं। वो भगवद गीता में भी है, क्योंकि गीता ही है, गीत ही है, संगीत ही है, आर्ट है। संजय, उससे क्या सीख सकते हैं हम? वो इतना फोकस था उसके काम में, मतलब उन्हें पता है कि मुझे क्या करना है। हर एक डिटेल वो बताते चला गया धृतराष्ट्र को, क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र में, क्या हो रहा है। लेकिन उसका फोकस इतना अनशेकेबल था कि उस कुरुक्षेत्र में जो हो रहा है, अगर आप महाभारत पढ़ते हो तो 100 में से हर एक कौरव कैसा मारा गया, यह संजय ने धृतराष्ट्र को इन डिटेल बताया। इसको कैसे मारा, इसको किसने मारा, किस तरीके से ये लड़ा और किस तरीके से वो घायल हुआ, ये इतना डिटेल में बताना, इसके लिए मेंटली वहां पे प्रेजेंट रहना, जिसकी वजह से वो फोकस्ड रह सके। वो डिटेल पढ़कर ही आपको पता चलता है वो कितना फोकस्ड आदमी, कितना फोकस्ड एम्प्लॉय है। वो सीखने लायक बात है। दूसरा, लॉयल्टी टुवर्ड्स द मास्टर। धृतराष्ट्र अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये गलत है, ये सही है, सब बाजू में, मेरा मास्टर ये है। आई विल डू वॉट ही आस्क्ड मी टू डू, आई विल डू वॉट ही आस्क्ड मी टू डू, आई विल डू वॉट ही हैड आस्क्ड मी टू डू।
जब हमें हमारा मास्टर कुछ बताता है तो उस मास्टर को पूरा एक रीजन चलाना होता है। उस रीजन का एक छोटा सा हिस्सा वो है जो मेरा काम है। तो हिस्सा कैसे चलाना अगर मास्टर मेरा मुझे बताता है तो उसके सामने पूरा रीजन चलाने का सपना है। तो मैं ये जज नहीं करूंगा कि मुझे ये रीजन ऐसे क्यों चलाने के लिए कहा है। मुझे भगवत गीता के बारे में, मुझे महाभारत के बारे में हर एक चीज क्यों कहने के लिए कह रहा है, ये सही है गलत नहीं। मास्टर ने कहा मैं वैसे ही करूंगा। जो अर्जुन सवाल पूछते हुए जाता है, कृष्णा ऐसा कह रहा है, लेकिन कृष्णा अगर तू ऐसा कह रहा है, कृष्णा अगर तूने पहले सूर्य को बताई, उसके बाद ईश्वाकु को बताई, उसके बाद मनु को बताई ये गीता, उसके बाद मुझे बता रहा है, लेकिन तू तो अभी अभी आया है। ये है कृष्णा को पूछा गया सवाल। लेकिन संजय सवाल में इंटरेस्टेड नहीं है। एक बार कहा वहां पे क्या हो रहा है मुझे बताना, तो मैं बताता चला गया। लॉयल्टी टवर्ड्स द मास्टर। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवा शैव किम कुर्वत संजय। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र मतलब पहला जो गीता का श्लोक है, कुरुक्षेत्र में जो धर्मक्षेत्र में जो मौजूद है वो मेरे और पांडुपुत्र ने क्या क्या किया मुझे बताओ संजय। मास्टर ने पूछा, शुरू हो गई गीता। तीसरा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी राहत मिलेगी। आई ऑफ अ कैमरा। अगर मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, इसकी वजह यह है, मैं अगर भगवत गीता के बारे में बोलूं तो ये कैमरा वो शूट करेगा। लेकिन अगर मैं थोड़ी देर के बाद आपको सोल्स, घोस्ट्स उसके बारे में बोलता चला जाऊं तो घोस्ट की इंफॉर्मेशन भी ये कैमरा शूट करेगा। ये कैमरा तय नहीं कर रहा वो क्या शूट करेगा और क्या शूट नहीं करेगा। संजय उतना डिटैच्ड है, संजय सब बता रहा है। मतलब संजय कृष्णा की हर एक बात बता रहा है। दुर्योधन ने जब चाहा, दुर्योधन कहता है कि द्रोणाचार्य, दुर्योधन को बात करने की तो तमीज है नहीं है, सबको बताया। वो द्रोणाचार्य जी के साथ भी बहुत ऊंची आवाज में बात कर रहा है। द्रोणाचार्य को कहता है, देख रहे हो पांडवों का जो सेनापति है वो दुष्टदुम्न है, देख रहे हो आप, क्या आप देख रहे हो। इस तरीके से ऊंची आवाज में बात करते हुए अगर ये देख रहा है, कौन, संजय देख रहा है, तो दुर्योधन धृतराष्ट्र जी के बेटे हैं। मेरा बेटा गुरु से ऐसी बात करते हुए अगर मैंने देखा, वो बात ठीक है, लेकिन मैंने वही बात धृतराष्ट्र को जैसे कि वैसे कही तो उन्हें बुरा लगेगा कि मेरा बेटा गुरु से ऐसे क्यों बात कर रहा है। इसीलिए मैं उसे वो बताता ही नहीं। ये नहीं कर रहा वो हर एक चीज जो देख रहा है कैमरा के आंखों की तरह देख रहा है, सब बता रहा है। मतलब संजय का सबसे बढ़िया जो सीख मुझे लगती है, वो बढ़िया सीख ये है, मैं आपको एक उदाहरण के मदद से कहता हूँ। एक पुणे में कंपनी है और चाकण में है जहाँ पे जापानीज रिलेटेड काम होता है। तो मैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए चला गया एज एन इंटरप्रेटर। ये काफ़ी सालों पहले की बात है, तकरीबन 2000-2001 की बात है। तो वहाँ पे मैं इंटरव्यू देने के लिए चला गया। वहाँ पे मुझे कई सारे सवाल पूछे गए और बाद में एक सवाल पूछा गया कि यहाँ पे एक जापानीज क्लाइंट बैठा है, यहाँ पे इंडियन क्लाइंट बैठा है, तू बीच का इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर मतलब जो जापानीज में कहा जा रहा है वो अंग्रेजी में बताना, अंग्रेजी में जो कहा जा रहा है वो जापानीज लोगों को जापानीज में बताना। अगर यहाँ पे बैठा आदमी अंग्रेजी जिसको समझ में आती है उसे कहता है यू शट अप, यू शट अप, तो तुम क्या कहोगे। तो मैंने वहां पे कहा कि मैं उनको बताऊंगा। पहले मैंने उनको कहा कि मुझे पता है ये उसका मतलब शटअप है, लेकिन मैं इस अंग्रेजी जानने वाले महाशय को कहूंगा क्या हम 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, वापस आएंगे और डिस्कशन जारी रखेंगे। मुझे रिजेक्ट कर दिया, मुझे निकाल दिया। क्यों? अच्छा, फिर संजय आए, उसने मुझे बताया क्या हुआ। तू कैमरा नहीं बना, तू इंटरप्रेटर है, तू जज नहीं, तू वकील नहीं है।
इसने क्या कहा ये सुनकर वही ट्रांसलेट कर, वही इंटरप्रेट कर। तेरा दिमाग मत लगा, झगड़ा सुलझाना तेरा काम नहीं है। ये कह रहा है उसे बता, यू शट अप, व्हाट ही सेड, यू शट अप। झगड़ा हुआ वो भी ट्रांसलेट कर। तू मां नहीं है, झगड़ा सुलझा मत। संजय से पता चला कि क्या गलती हुई। ऐसे रिलेट करना आपकी लाइफ में। हर कैरेक्टर मोती है, हीरा है। आगे चले, अगला कैरेक्टर है, ये काफी जिंदा कैरेक्टर्स हैं, हमसे बात कर रहा है। घुटने के बल तुम्हें जब ऊपर वाला ही लाता है, घुटने के बल तुम्हें जब ऊपर वाला ही लाता है, ठीक इसी तरह बैठकर उसे पुकारा भी जाता है। यह है अर्जुन। अर्जुन क्या कह रहा है? तुम्हें घुटने के बल अगर कोई लाता है ऊपर वाला, तो उसी पोजीशन में आपको प्रेयर करनी होती है, उसे पुकारना होता है। ये अर्जुन का मैसेज है हमारे लिए। तो उससे वो कहना क्या चाहता है, वो क्या सीख सकते हैं हम अर्जुन से? अर्जुन से हम सरेंडरेंस सीख सकते हैं। मतलब उसे कोई भी शर्म नहीं है कहने के लिए कि मुझे घबराहट हो रही है। मतलब अगर हम डरते हैं, मैं नहीं डरता था, बिल्कुल डर नहीं लग रहा, इस तरीके से वो एक्टिंग नहीं करना चाहता। वो कह रहा है कि मैं पूरी तरह पसीने से लथपथ हो चुका हूं कृष्णा, मेरे हाथ कपकपा रहे हैं, मैं कहां से भी उधार लाकर मुझे डर नहीं लग रहा, ये करेज नहीं दिखाना चाहता, और मैं अब तेरे पैरों पे गिर चुका हूं। अब तू बता क्या करूं? मुझे लगता है मैं यहां से भाग जाऊं, अब तू बता क्या करूं? कुछ नहीं हो सकता। इस लेवल पे जब कोई आता है ना उठने पर, तभी सब पूरी तरीके से मैजिक होना चालू हो जाता है। कुछ नहीं हो सकता, इस लेवल पे कोई आता है ना, पूरा जीवन उसी पॉइंट से आगे बदलता है। यही अनुभव कृष्णा ने अर्जुन को दिया है, और अर्जुन वो समझ रहा है, और वो चाहता है कि अब मेरे अंदर मैं कुछ भी नहीं बचा, अब जो तू कहेगा और करवाएगा मैं करूंगा। दूसरा, एबिलिटी टू वर्बलाइज द करंट इमोशन इन डिटेल। ये एबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रात में डर लग रहा है और आप आपके माँ को उठाते हो, और डरते रहने से अच्छा माँ को आप बताते हो कि माँ, मेरे अंदर काफी डर है, शायद मैंने कुछ सपना देखा, उस सपने में मैंने ये देखा, इसीलिए मुझे लगता है मुझे काफी डर लग रहा है, मुझे अगर आप पानी देते हो तो मुझे अच्छा लगेगा। आपने अगर आपके इमोशंस सिर्फ मुंह के बल बाहर बोलना चालू किए, आपका डर 50% कम हो जाता है। आप एक्सपीरियंस करना। आप कभी भी कौन से भी निगेटिव, आप स्ट्रेस में हो, मुझे इतना स्ट्रेस आ रहा है कि मुझे लगता है मैं तकरीबन 100 दफा जंप करूं जहां पे खड़ा हूं ताकि मेरा स्ट्रेस रिलीज हो जाए। तो ठीक है, मैं जंप करता हूं, और जंप करते हुए चले जाना और बोलते हुए चले जाना जो दिमाग में आ रहा है। जंप पूरी तरह होने के बाद, 100 जंप्स मारने के बाद आपका स्ट्रेस 10% ही बचा होगा। क्यों? आपने वर्बलाइज किया, आप वोकल हो चुके। आपको जब भी किसी भी निगेटिव इमोशन का सामना करना पड़ता है, वो इमोशन अंदर क्या क्या कर रहा है आप बोलते चले जाएं। आपका वो डर, आपका वो फियर, आपका वो टेंशन, स्ट्रेस, हेटरेट, मैं उससे हेट करता हूं क्योंकि उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा हूं, लेकिन उसे क्या पता इतना जजमेंटल वो कैसा है। आप ये बोलते ही आपको पता चलेगा हेटरेट 50% से कम हो गया। पॉइजनस लोग वो ज्यादा रहते हैं जो मन में रखते हैं, वो जब ज्यादा डेंजरस लोग हैं, क्योंकि उनका 50% नहीं, उनका कंपाउंड ही इंटरेस्ट से बढ़ता चला जाता है, क्योंकि बाहर निकालते नहीं। वो फील नहीं होता तो ठीक है, अंदर गया ही नहीं। फील होता है, बोला नहीं, डेंजर हो जाता है। कंटिन्यूस लर्निंग एटीट्यूड, वो खुद नंबर 1 का आर्चर है।
स्थित प्रज्ञ ये लोग कैसे होते हैं, भक्ति जिनको होती है वो लोग कैसे होते हैं, तू अभी आया है लेकिन इससे पहले तूने गीता कैसे बताई। 18 अध्याय तक गीता लेकर गया है अर्जुन। उस परिस्थिति में भी उसे सीखना है। ये बहुत आसान था। आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, प्लीज लीव मी अलोन। ये कितना आसान था उसके लिए। पुरुष है वो, स्ट्रेस में आने के बाद अकेला होने का उसका स्वभाव है। हर कोई मैस्कुलिन आदमी, मेल, जब भी टेंशन में आता है वो चाहता है अकेला हो जाए। नहीं, उसे सीखना है इतने टेंशन के माहौल में भी। अगर कोई बता रहा है कल एग्जाम है और कोई आपके टीचर आपको कॉल करता है, क्या पढ़ाई हो गई? नहीं, मुझे बहुत टेंशन है। तो वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, घर आ जा, मैं आपको सिखाता हूँ। तो आपको घर जाना चाहिए। आपको ये नहीं कहना चाहिए मैं घर से नहीं निकलूंगा, मुझे काफ़ी टेंशन है। मैं आने के बाद भी अगर आप कुछ कहते हो और मुझे और कॉन्फिडेंस आता है कि आप जो कह रहे हो वो भी मुझे नहीं आता, तो मेरा टेंशन बढ़ जाएगा, मैं नहीं आ सकता आपके घर। वो टीचर बोल रहे आ जा, पढ़ाई करेंगे साथ में, तेरा कल का एग्जाम अच्छा जाएगा। अब घबराने से अच्छा अर्जुन से ये सीखो, आप इमेजिन करो वो माहौल कुरुक्षेत्र का, सब लोग इर्द गिर्द है और वहां पे इतना टेंशन है, सब एक दूसरे को मारने के लिए तुले हैं। वो तब भी सीखना चाहता है समथिंग स्पेशल। कोई दो राय नहीं है श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों चुना। एबिलिटी टू फॉर्म अ क्वेश्चन। एबिलिटी टू फॉर्म अ क्वेश्चन मतलब, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गाड़ी से जा रहा हूं और इमीडिएटली सामने कोई आता है, जोर से ब्रेक मारना पड़ता है, तो मेरा क्वेश्चन अगर यह है कि इस शहर के लोगों को गाड़ी चलाना नहीं आता क्या? इन्हें इन्हें लाइसेंस किसने दिया? क्वेश्चन क्या है? इन्हें लाइसेंस किसने दिया? अर्जुन अगर होता तो क्वेश्चन क्या पूछता? ओ, इतने जोरों से ब्रेक मारना पड़ा, मैं सिटी में चला रहा हूं, मैं स्पीड कितने किलोमीटर पर आवर से कम करूं? क्वेश्चन पूछना ये आपका फोकस डिसाइड करता है। अगर मैं आपको पूछता हूं ये आपके साथ जो हो रहा है उससे आप क्या सीखते हो, आपका सवाल क्या होगा? आपने सवाल जो सुना उसका जवाब क्या होगा? या फिर मैं आपको पूछता हूं तेरे साथ जो हो रहा है, पिछले जन्म में क्या पाप किए थे तूने? सी, फोकस पूरी तरह गिल्ट पे चला गया। पहला सवाल पूछा तूने क्या सीखा, अभी मोटिवेशन पे चला गया, अभी लर्निंग पे चला गया, अभी इंस्पिरेशन पे चला गया। क्या पाप किए थे तूने? गिल्ट में चला गया, सेल्फ हेट्रेड पे चला गया। सिर्फ एक सवाल, इतने दोनों इतने डिस्टेंट इमोशन आपको फील करवा सकता है। सिर्फ एक सवाल आपका फोकस चेंज करवा कर। एबिलिटी टू फॉर्म अ क्वेश्चन, किसी भी परिस्थिति में आप हो, अगर आप सवाल सही पूछना जान गए ना, आप बाहर आते ही हो। जो गिरकर ऊपर नहीं उठते, गिरते हुए ही क्विट कर देते हैं, पूरी तरह निराश हो जाते हैं, और जो गिरकर उठते हैं, दोनों में पूछा गया सवाल ये एक ही अंतर है। मैंने क्या गलत किया इसीलिए गिरा, ताकि भविष्य में वो ना करूं, ताकि ना गिरूं। मैं गिर गया, उसके बाद हाँ शायद मेरे अंदर वो है ही नहीं जो मुझे लगता है मेरे अंदर है। मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये इमोशन से एक सवाल आता है, एम आई गुड फॉर एनीथिंग? एम आई गुड फॉर एनीथिंग? गलत सवाल। अगर मैंने गलती ही की थी तो इतना ऊपर मैं उठा कैसे जहां से गिरा? ऊपर गया मतलब कुछ तो अच्छा होगा। गिरकर वापस स्टार्ट करने के लिए कितना समय लूं? बढ़िया सवाल, अर्जुन से सीखो। अब हर एक फोटो के नीचे आउट ऑफ 100 मैंने ऐसे लिखा है वहां पे। आपके अंदर क्या लगता है आउट ऑफ 100 अर्जुन कितना है, संजय कितना है?
आप लिखते चले जाना। आपका अंदाजा अंदाजा किसी को भी दिखाना नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस है। आप आगे चलते हैं। बाकी सब धुंधला कर आंख तुम्हें वही दिखाती है जो दिल बेसब्री से है ढूंढता। बाकी सब ब्लर करके आपकी आंख तुम्हें यही दिखाएगी जो तेरे दिल ने तुझे ढूंढने के लिए कहा है। आंखें होती भी दिल तो मेरा ही होता, मंदिर छोड़ आया भगवान तभी ना दिखता। अगर मुझे आंख होती भी लेकिन मेरा दिल मेरे बच्चों में अटका हुआ है, तो फिर भी मेरे कृष्ण, जब मैं जिंदा हूं तब कृष्ण भी जिंदा है। तभी मुझे ये इंपॉर्टेंस पता नहीं चलता कि उसके पैर पकड़ लो, उसके लिए ही जन्म होता है कि ताकि उनके पैरों पे गिर जाऊं। ये विजडम, ये अवेयरनेस आंख होने के बावजूद भी नहीं होता, क्योंकि मेरे दिल ने, फॉर वो क्या बता रहा है कुछ, धृतराष्ट्र जी आपको हमें क्या बता रहा है, आपको और हमें क्या बता रहा है। मैं आपको स्टोरी बताता हूं, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक कुत्ता कुत्ता एक बस में चढ़ता है, बस में चढ़ता है, बस से उतरता है, और उसी बस में एक आदमी उस कुत्ते को ऑब्जर्व करता है। उसे पहले लगता है कि ये कुत्ता जो है किसी के साथ आया है, लेकिन जब अगले बस स्टॉप पे वो उतरता है तो उसे पता चलता है कि ये अकेला जा रहा है। उतना ही नहीं, उसके मुंह में एक थैली है, उस थैली में कुछ रुपए है, पाउंड्स है, डॉलर्स है, जहां से भी लोग जुड़े हैं अपनी अपनी करेंसी में। ये स्टोरी सुनना। वो कुत्ता उतरता है, उसके बाद सुपरमार्केट जाता है, वहां के 2 पैकेट लेता है, थैली में डालता है। उसके बाद 2 पेपर नैपकिन्स लेता है, पेपर नैपकिन्स के पैक लेता है, थैली में डालता है। वो आता है काउंटर पे, क्यू में खड़ा रहता है। उस काउंटर पे जो सुपर शॉपिंग में जो पेमेंट के लिए क्यू होती है, वो उस क्यू में खड़ा रहता है। उसका नंबर आने के बाद ही वो पूरी तरीके से उसकी थैली खाली करके वो बिल करने के लिए हेल्प करता है। वो बिल लेने वाला भी शायद उसे पहले से जानता है, वो भी कहीं सरप्राइज नहीं दिखता। वो आदमी देख रहा है जो बस स्टॉप पे देखकर उतरा है उसके साथ, जब वो आदमी का स्टॉप आया भी नहीं है। वापस उस थैली में वो जो लेडी है जो काउंटर पे बिलिंग कर रही है, चीजें थैली में रख देती है, कुत्ते के मुंह में थैली अटका देती है। कुत्ता वापस बस स्टॉप पे राह देखता है, 3 बसेस चले जाते हैं, उसकी बस आने के बाद ही वो बस में चढ़ता है। उसे नंबर दिखाई देता है, इस नंबर की बस मेरे घर जाएगी। वो कुत्ता उसके स्टॉप पे उतरता है, वो आदमी फॉलो कर रहा है। अब वो आदमी फॉलो करते हुए उस कुत्ते को गेट को खोलते हुए देखता है, गेट वापस लॉक करते हुए देखता है। वो एक घर की घंटी बजाता है, कुत्ता घर की घंटी बजाता है। अंदर से एक मालिक आता है और वो कुत्ते को चप्पल मारता है। वो आदमी काफी गुस्सा हो जाता है, वो गेट खोल के अंदर जाता है, उस मालिक को चिल्लाता है कि तूने इस कुत्ते को क्यों मारा। वो आदमी कहता है, इसको मैंने एक स्पेयर की देके रखी है, घंटी क्यों बजाई। कुत्ते को मैंने एक स्पेयर की देके रखी है, उसे पता है ताला कैसे खोलना। अगर वो मालिक जो है कुत्ते का, उसे गलतियां ही निकालनी है तो उसे ट्रेंड कुत्ता दो, उसे गांव वाला कुत्ता दो, या उसे चिंपैंजी दो जो अच्छा सोच सकता है और उसको सर्व कर सकता है, या इंटेलिजेंट IIM अहमदाबाद से निकला हुआ उसका पर्सनल असिस्टेंट करवा दो उसे, वो गलतियां ही निकालेगा। दिल गलतियां ढूंढ रहा है तो आंखों को जो अच्छाइयां है वो दिखने से रहे। तो राष्ट्र कहता है, बाकी सब धुंधला कर आंख तुम्हें वही दिखाती है जो दिल बेसब्री से है ढूंढता। आंखें होती भी दिल तो मेरा ही होता, मंदिर छोड़ आया भगवान तभी ना दिखता। धृतराष्ट्र, चलो हम और सीखते हैं उससे क्या नहीं करना। नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड क्यों? मेरे और पांडु पुत्र, हमारे पुत्र नहीं।
दोनों के सरनेम सेम है, लेकिन हमारे नहीं। मेरे और पांडुपुत्र, इन्होंने कुरुक्षेत्र पे क्या किया मुझे बताना। नरुवेंद्र, ये मेरा ये तेरा। उतना ही नहीं, वो कह रहा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मतलब उसे ये भी पता है ये धर्म की लड़ाई है, फिर भी धर्म से बिहेवियर नहीं है, फिर भी अधर्म का साथ दे रहा है। उसे पता है ये धर्म क्षेत्र है। धृतराष्ट्र ये इतना अंधा है कि उसे हमारा भाई, जिसे अच्छी तरीके से दिखता है, कृष्ण, जो उन्हें एडवाइजर के तौर पे मिला है, मेरा पुत्र जो अगर राजा हो जाता है तो पूरी प्रजा बर्बाद कर सकता है, सब पता है, फिर भी मेरा पुत्र है, उसी को गद्दी मिलनी चाहिए, प्रजा का जो कुछ है देखा जाएगा। narrow-minded. Being right is more important than being better. अरे कृष्ण ने ऐसा कहा क्या? ये बात बढ़िया है, ये बात मुझे सीख लेनी जैसी है। अरे संजय, आपको कृष्ण की बताई हुई गीता बता रहा है धृतराष्ट्र को? क्या उनके दिमाग में ऐसा क्या आया होगा जिसकी वजह से वो गीता बाजू में रखकर मेरे बेटी को गद्दी पे कैसे बिठाया जाए इसके बारे में सोचता चला गया। मुझे और अच्छा बेहतर बनना है नहीं, मैं अब तक जिस तरीके से जीता आया हूं उसी को सही साबित करना है। पहले से राजा बनना था, मुझे राजा नहीं बनाया गया, अब मैं मेरे बेटे को राजा बनाकर, वो किसी भी तरीके का राजा क्यों ना हो, उसे राजा बनाकर ही मैं मेरा बदला लूंगा। ये बदले की बात ही नहीं है। तेरे सामने कोई नहीं खड़ा, सब तेरे घर के ही है। नहीं, जो अंधा है, धृतराष्ट्र जिस तरीके से अंधा है, वो सिर्फ आंखों से नहीं है। लॉस्ट अपॉर्चुनिटी टू वर्शिप कृष्णा in spite of sharing the same era to be alive in। होता है ना कि आपको कहा जाता है कि अरे एक बढ़िया है, एक मेडिटेशन का कोर्स है, आप करो। कोई आया है, मदद करने के लिए आया है, आप जब जीवित हो तभी उसी एरा में आया है, जाकर ज्वाइन कर लो। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं धृतराष्ट्र सिर्फ आंखों से अंधा नहीं है, और ये बात इस तरीके से सीखनी होगी कि नहीं करनी है। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, मैं कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा, वो किससे मन ने दिया हुआ मैसेज हो सकता है, किसके मन से आया हुआ, किस कैरेक्टर से आया हुआ मैसेज हो सकता है। मैं पंक्तियां पढ़ूंगा। खुद की नजर में किश्तों में गिर गिर कर ऐसी खाई तक पहुंच गए, खुद की नजर में किश्तों में गिर गिर कर ऐसी खाई तक पहुंच गए, हम ऊपर उठने के रास्ते तलाशते गए और लोग उसे जालिमियत का नाम देते चले गए। किसका होगा ये? ये है जो मैसेज ये देना चाहते हैं, वो है दुर्योधन। दुर्योधन को बचपन से, मतलब भीम से पीटा करता था। उसके बाद द्रौपदी ने उस माया महल में उसका अपमान किया हंसी जोरों से। वो कुछ ना कुछ करके मुझे भी इंपॉर्टेंस दो, ये मानता चला गया, ये मांगता चला गया, लेकिन उसका तरीका क्या था? अपने ही भाइयों को वनवास जाने के लिए कहकर, अपने ही भाभी का चीर हरण कर कर। दुर्योधन को जो चाहिए था वो है मुझे भी इंपॉर्टेंस चाहिए, मुझे भी राजा कहो, ये चाहिए था, मुझे भी सत्ता दो, ये चाहिए था। लेकिन सत्ता पाने के लिए वो जो कुछ रास्ते तलाशते गया, लोगों ने उनको और जालिम ठहराया, लोगों ने उनको और जालिम ठहराया। खुद की नजर में किश्तों में गिर गिर कर ऐसे खाई तक पहुंच गए, हम ऊपर उठने के रास्ते तलाशते गए और लोगों ने उसे जालिमियत का नाम देते चले गए। जो कुछ
खुद के सेल्फ स्टीम को बचाने के लिए दुर्योधन ने किया, रास्ते गलत थे, इसलिए लोग उन्हें और जालिम कहते चले गए। और ये तो राजा पक्का नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, इसीलिए गीता भी शायद, भगवत गीता भी शायद अर्जुन को बताई गई कि अर्जुन, तुझे राजा नहीं बनना तो तू ही ठीक है राजा बनने के लिए, क्योंकि तुझे राजा नहीं बनना। तू जब राजा बनेगा तो तुझे राजा नहीं बनना था, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ मैं कैसे सर्व कर सकूं यही सोचेगा, मैं कैसे प्रजा को डोमिनेट कर सकूं ये सोच तेरी नहीं है, इसीलिए राजा तू बन। इंपल्सिव इन नेचर, इंपल्सिव इन नेचर मतलब अगर आप किसी शादी में चले जाते हो और शादी में उस हॉल में या लॉन्स में अंदर पैर रखते ही जो एक बुआ जो बचपन से चाहती है कि आपसे अच्छा सब रिलेटिव्स उसका जो खुद का बेटा है उस बेटे की ही तारीफ करें, आपसे ज्यादा तारीफ उसकी खुद की बेटे के ही हो, तो वो बुआ अगर आपको शादी में उस हॉल में एंटर होते ही आपको देखकर बताती है, तू आज नहाई नहीं क्या, तू आज नहाकर नहीं आई शादी में, और आप इतने गुस्सा हो जाते हो कि उसके बाद शादी में जो और रिलेटिव्स हैं उससे तंग आकर बात करते हो, दो झगड़े मोल लेते हो। आप जो मियाँ बीबी है जिसके शादी में आप गए हो उसे ना मिलते ही, खाना ना खाते ही वापस घर आ जाते हो, और शादी के लिए आप पहले दिन तक, शादी से पहले दिन तक आपने जितनी भी मदद की थी शादी अच्छी हो इसके लिए, वो मदद जितना आपका रिश्ता और गहरा कर पाती, शादी आपने ठीक से अटेंड नहीं की, इसलिए काफी रिश्ते आप तोड़ देते हो। क्या वजह है? बुआ ने अंदर आते ही पूछा, तू आज नहाई नहीं क्या? ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं? माया महल में दुर्योधन ने पैर रखने के बाद वो पानी में गिरता है और द्रौपदी हंसकर कहती है, अंधे का पुत्र अंधा। वो है एक बीज जिसका पेड़ है कुरुक्षेत्र। अंधे का पुत्र अंधा, अरे अंधे का पुत्र अंधा, अगर अंधे का पुत्र अंधा ये द्रौपदी कहती है, आप मुझे बताना कितने सारे ऑप्शंस थे किस तरीके से रिएक्ट किया जाए, किस तरीके से रिएक्ट किया जाए। अंधे का पुत्र अंधा, द्रौपदी का जो सगा भाई था, द्रुपद राजा का जो बेटा था, उसे सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास ही भेजना पड़ा। द्रुपद इस रीजन में कोई टीचर नहीं थे, वो बात कहकर वो वापस चिढ़ा सकता था द्रौपदी को। अंधे का पुत्र अंधा ये कहने के बाद वो खुद भी हंस सकता था। तीसरी बात, अगर वो गिरा, बाहर आने के बाद वो दरबार में जाकर भीष्म पितामह को, धृतराष्ट्र को या फिर पांडु को ये वाक्य बताकर आप कुछ ना कुछ द्रौपदी को बुलाकर कुछ कहिए जो मेरा अपमान उसने किया है, ये एस्केलेट कर सकता था। नहीं, इंपल्सिव, तूने जो किया अब मैं उसका बदला लूंगा, और बदला लेने के लिए गया, सब हार गया, सब हार गया। रिस्पॉन्स कुरुक्षेत्र ये नहीं हो सकता अगर अंधे का पुत्र अंधा इसका रिस्पॉन्स बदल देता। दुर्योधन नहीं, वो सामने आई, उसने मुझे मेरे माँ के बारे में कुछ गलत सवाल पूछा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने एक ऐसी बात कह दी जो उसने मुझे सीक्रेटली बताई थी, और सबके सामने बोलना गलत था, और गलत था इसीलिए मैंने सबके सामने बोला ताकि उसे बुरा लगे। ये हमारा नेचर है, जो हमारे अंदर दुर्योधन है, इंपल्सिव। मुंह से बात निकल गई, आप दुर्योधन हो।
परसेंटेज कम ज़्यादा होगा। अंधे का पुत्र अंधा, यह है बीज, इसका पेड़ है कुरुक्षेत्र। रिस्पॉन्स, जीरो रिस्पेक्ट टवर्ड्स द टीचर। जब मैं वेबिनार शुरू हुआ था तो मैंने कहा था ये बात मैं बाद में बताऊंगा। अब जीरो रिस्पेक्ट टवर्ड्स द टीचर, दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है, द्रोणाचार्य सुन रहे हो, पांडवों का सेनापति कौन है? दुष्टद्युम्न। मतलब कौन? द्रुपद राजा का पुत्र। समझ रहे हो मतलब क्या? मतलब ये बैकग्राउंड उसकी ये है कि जब द्रुपद राजा अपने पुत्र को लेकर द्रोणाचार्य के पास आए थे कि इसे सिखाओ, पांडव कौरवों की तरह तैयार करो, तो दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को बोला था, इससे आप मत सिखाना, क्योंकि ये आगे चलकर हमारे सामने शत्रु की सेना ज्वाइन करके हमारा शत्रु कर कर खड़ा हो सकता है, उसे मत सिखाना, ये बाहर वाला है। और द्रोणाचार्य ने, नहीं, मैं आचार्य हूं, किसको सिखाना ये भेद में नहीं करूंगा, जो सीकर है उसे मैं सिखाऊंगा। इसलिए आचार्य धर्म को पालन करते हुए द्रोणाचार्य ने सिखाया। अब दुष्टद्युम्न इतना एक्सपर्ट हो गया कि वो सेनापति बन गया पांडवों का। देख रहे हो, जिसके बलबूते पे तू कुरुक्षेत्र में खड़ा है, जिंदा वापस जाने की आशा रखता है, क्योंकि तुझे जो कुछ आता है, जो जिसने सिखाया है, उससे ऐसी बात की जाती है? नहीं, मुझे पावर चाहिए क्योंकि मुझे रूल करना है, मुझे उनकी सेवा नहीं करनी। मुझे पावर चाहिए ताकि मैं उनसे कुछ लूट सकूं, ताकि मैं उनको कुछ दे सकूं। ये सवाल, ये देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे सिर्फ डोमिनेट करना पता है, उनके लिए काम करना, उनका लाइफ आसान करना, ताकि हमारी प्रजा खुशहाली में रहे। ये मेरा काम नहीं है, इसके लिए राजा नहीं चाहिए, मुझे राजा नहीं बनना। मुझे व्हाट नॉट टू डू। ओके, आपने वापस 100 आउट ऑफ मार्क्स लिखते, आप लिख रहे हो ना, जिसका बाद में कुल 100 आना चाहिए, पूरा 500 कैरेक्टर्स का कुल 100 आना चाहिए। अब मेन हीरो, इनका मैसेज है, रास्ता दिखाई नहीं देता कहकर रुक जाने वालों की तरफ मैं क्यों ध्यान दूं? रास्ता दिखाई नहीं देता कहकर रुक जाने वालों की तरफ मैं क्यों ध्यान दूं? चलने वालों के लिए रास्ता वो चल पड़ते ही मैं खुद बना कर देता हूं। मैं चलने वालों के लिए रास्ता, कदम उनका उठते ही, कदम जमीन पर आने से पहले जमीन के ऊपर मैं खुद रास्ता बनाता हूं, लेकिन पहले कदम उनको चलना पड़ता है। एक जगह खड़े रहकर रास्ता ढूंढ लेंगे, रास्ता नहीं मिलेगा, कदम रखो, कदम के नीचे रास्ता बनाया हुआ दिखाई देगा। कृष्णा जो खड़े हैं और रास्ता ढूंढ रहे हैं, हाँ मुझे पता है मेरा लाइफ पर्पस क्या है, लेकिन कैसे करूं, शुरुआत कहां से करूं? जो दिख रहा है वहां से कर, जो दिख रहा है वहां से कर, जो पता है, जो कांटेक्ट पता है उसे कॉल कर, जो ऑर्गेनाइजेशन पता है उस मालिक को जाके मिल और पूछ कि 3 महीने के लिए मैं क्या अप्रेंटिस करके काम कर सकता हूं, इंटर्न करके काम कर सकता हूं, पूछ, उसी से अगला कांटेक्ट मिलेगा। ये कृष्णा, कृष्णा से क्या सीखना चाहिए? लीडर कैसे चुना जाता है। धृतराष्ट्र से क्या सीखना चाहिए? लीडर कैसे नहीं चुना जाता, लीडर कैसे नहीं चुनना चाहिए। कृष्णा क्या करता है? कृष्णा सूर्य को, मनु को, इक्ष्वाकु को गीता बता चुके हैं, अर्जुन को बताने वाले हैं, बता रहे हैं, क्योंकि वो चाहिए कि ये लीडर बने। और जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा, लीडर क्यों बने? क्योंकि इन्हें राजा नहीं बनना। अगर एक राजा है, उसे ख्याल है कि ये मेरे अपने हैं,
इन्हें मैं क्यों मारूं? तो कृष्ण को पता चल रहा है अगर उन्हें प्रजा अपनी लगने लगे तो उसके मारने का थॉट ये दिमाग को छुएगा भी नहीं। अच्छा कैसे करूं? मेरे मामा, मेरे पिताजी, मेरे मामा, मेरे चाचा जी मेरे बारे में कितना भी बुरा क्यों ना सोचे, मैं उनका अच्छा ही करूंगा। ये अगर ये थॉट है, अपना है, अटैचमेंट है, इसकी वजह से उनके बारे में अधर्म का साथ देते हुए भी अगर ये ऐसा सोच रहा है, जो उसकी प्रजा वो धर्म का साथ देते हुए अगर वो देखेगा तो उतना कितना ख्याल रखेगा ये प्रजा का। तो राजा तू ही चाहिए, लीडर तू ही चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को गीता पहले से बतानी थी। पहली मुलाकात जब अर्जुन की और कृष्णा की हुई तब अर्जुन 12-13 साल के थे, कृष्णा 16-17 साल के थे। और ये जो कुरुक्षेत्र का जो वॉर है, तब तकरीबन कृष्णा अर्जुन 88 साल के थे। मतलब 70-75 साल की पहचान, 40-45 साल की दोस्ती, गीता बताने की काफी सारी अपॉर्चुनिटीज उन्हें आई होगी, लेकिन कृष्णा वॉज वेटिंग फॉर राइट एनवायरमेंट टू टेल द विजडम, टू डाउनलोड द विजडम इन हिज माइंड। और वो रिसेप्टिविटी कि अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता, तू बता, उस एनवायरमेंट में लाने के बाद ही भगवत गीता बताई गई है। कभी कभी लगता है ये जानबूझ के भी क्या होगा कि तब तक नहीं बताऊंगा जब तक तू घुटने पे नहीं आता, जब तक मैं ग्रेट आर्चर हूं ये भूल नहीं जाता। ग्रेट आर्चर हूं ये भूल गया, ये कैसे पता चला? गांडीव धनुष से ही गिर गया। तो एनवायरमेंट क्रिएट करके वहां पे अर्जुना को लाकर फिर गीता बताई गई है। तीसरा, इंटरैक्शन, मतलब कृष्णा ये इतना अप्रोचेबल है। धोनी ग्रेट क्यों है? क्योंकि उसने कृष्णा से ही सीखा होगा। ओपन डोर पॉलिसी, कब भी आकर मिल सकता है मुझे, तू बात कर मुझसे, पूछ मुझसे, वो अप्रोचेबिलिटी। कृष्णा ये कह ही नहीं रहा कि तुझे पता नहीं मैं कौन हूं, मैं नहीं चाहता तुझे पता हो कि मैं कौन हूं। हाँ, जब अर्जुन ने ही कहा कि अब सवालों के जवाब मिलते चले गए, लेकिन जो सवाल के जवाब तूने दिए, तो एक ही रिक्वेस्ट है, तू कैसा दिखता है मुझे दिखा। तो 11वां जो अध्याय है विश्वरूप दर्शन का, वो भी दिखा दिया। उसके बाद अर्जुन कब तपा गया, वो मेमोरी डिलीट करनी पड़ी ताकि वो आगे जी सके, अर्जुन की मेमोरी से डिलीट हो गया, लेकिन संजय ये भी देखकर बता रहा है, कैमरा आया, आई ऑफ कैमरा, हाँ उसने विश्वरूप दर्शन दिखा है, वो भी देख रहा है विदाउट हैविंग एनी इमोशन अटैच टू इट। क्या आप आपके लाइफ को ऐसे देख सकते हो? हाँ मेरी ये गलती हो चुकी, पीछे जाकर हाँ यार मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे लगता है मैं उसे सॉरी बोल कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही सुधर जाता हूँ। क्या आप खुद के गलतियों को मानकर सुधरना चाहते हो, या फिर अगर मैंने किया तो सही होगा? सोचो। बीइंग अप्रोचेबल, जैसे मैंने कहा, कर्ण आया, कृष्ण बाहर आए, दुर्योधन आया, कृष्ण बाहर आए। जब नारायण सेना या नारायण क्या चाहिए, मतलब कृष्ण सोए हुए थे, पैरों के तरफ अर्जुन बैठे थे, सिर की तरफ दुर्योधन बैठे थे, लेकिन बैठे ही इसलिए थे क्योंकि कृष्ण अप्रोचेबल है ना, जा सकता है कोई भी उनके कक्ष में। मिलने का टाइमिंग 1 AM to 3 AM ऐसा नहीं है। अप्रोचेबल सीखना है। बी अप्रोचेबल टू योर किड, बी अप्रोचेबल टू योर एम्प्लॉइज, बी अप्रोचेबल टू योर पीएस। गिविंग द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग, मतलब अर्जुन मैं कहता हूं उठ, खड़ा हो,
वो गांडीव धनुष उठा, दुर्योधन के ऊपर तीर तान, चला तीर, नहीं, हाँ बोल, व्हाट इज स्टॉपिंग यू, पूछ। आपको एक मैं बात बता रहा हूं, आपके रिश्तेदारों में, सगे संबंधियों में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, अगर कोई एक ऐसा है जो ये, उसे अगर मैं रात के 2 बजे भी कॉल करूं ना तो ये दौड़ा चला आएगा, ये कॉन्फिडेंस आपको है? कोई भी ऐसा है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि 2 बजे मैं कॉल करूं रात के, मतलब 2 AM, तो ये दौड़ा चला आएगा। ऐसे एक आदमी के बारे में या औरत के बारे में, लड़की के बारे में, दोस्त के बारे में, रिलेटिव के बारे में अगर सोचते हो, तो ये वो रिलेटिव है जिसको आपके लाइफ में आपने सबसे ज्यादा इन्वॉल्व किया है। अरे मुझे अच्छे मार्क्स मिले, अरे मैंने नई गाड़ी खरीदी, अरे मैंने गाड़ी ठोक दी, अरे मैंने बेटे को ऐसा कहा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कॉल कर करके उसे आपके लाइफ में इन्वॉल्व किया है, और ये इन्वॉल्वमेंट की वजह से अगर आप 2 बजे कॉल भी करते हो ना, वो दौड़ा चला आएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप जब फंक्शन में मिलते हो तभी वो पूछता है आपको, हाँ मैंने सुना आपने गाड़ी खरीदी, मैंने सुना तेरी शादी हो गई। अब उसे 2 बजे कॉल करो, वो मिस कॉल देख के वापस किया तो भी बहुत है। इन्वॉल्व करो। मैं चाहता हूं तू लड़, ये हमारा युद्ध है, लेकिन मैं तुझे इन्वॉल्व करना चाहता हूं ताकि तू वो कर जो तेरे हाथ में है, ताकि मैं वो कर पाऊं जो तू नहीं कर सकता। इन्वॉल्वमेंट, वो उसे ही पूछ रहा है। समझ में आया? नहीं, क्या नहीं समझ में आया? और एक सवाल। समझ में आया? नहीं, क्या नहीं समझ में आया? और एक सवाल। 18 अध्याय हो गए इन्वॉल्वमेंट के चलते चलते। एक पेरेंटिंग टिप जो कृष्णा हमें बताना चाहते होंगे कि कभी भी, मतलब तकरीबन जैसे मैंने कहा 40-45 साल की दोस्ती होगी, लेकिन एक भी बार उस गीता में जो पहली परत है, पहला लेयर है, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा, अर्जुन को ये नहीं याद दिलाया कि तूने पास्ट में कितनी गलतियां की है। वो अर्जुन को यही बताते चले गए, तू ऐसा करेगा तो लोग तुझे फॉलो करेंगे, तू अगर शहीद हो जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि तू स्वधर्म का पालन करते हुए शहीद हो गया। अगर तू शहीद नहीं हुआ तो जीत ही जाएगा, तो जीतने के बाद पूरे पृथ्वी का राज्य, उसका राजा तू होगा। मतलब आगे मरेगा तो भी स्वर्ग, पृथ्वी पर रहेगा तो भी स्वर्ग, दोनों तरफा विन विन सिचुएशन है। हर एक चीज कृष्णा, उसे तू ऐसा बर्ताव में बदलाव ला ताकि फ्यूचर में ऐसा हो। ये इतना इंपॉर्टेंट है। बच्चे को ये बताओ, तूने बर्ताव लाने के बाद तेरा ब्राइट फ्यूचर क्या होगा, तेरे बर्ताव की वजह से पास्ट में क्या क्या मैंने सहा है डिलीट कर दो। एम्प्लॉय को ये नहीं सुनना, हस्बैंड को ये नहीं सुनना कि तूने आज तक क्या किया है, तू कैसे मुझसे बात कर ताकि इसके आगे हम दोनों खुशहाली से जी सके, ये बताओ हस्बैंड को। तू कभी भी टाइम पे नहीं आता, तुझे मेरे लिए टाइम ही नहीं है, मैं जब भी बोलता हूं तुझे मोबाइल पे ही देखना होता है। नहीं, तू मोबाइल बाजू में रखने के बाद अगर मुझसे बात करेगा तो मुझे दूसरे दिन सब्जी अच्छी बनाने में मदद करेगा, तीखी नहीं बनाऊंगी। तो मैं सब्जी इसीलिए तीखी बनाती हूं ताकि तीखी सब्जी खाकर वो तीखी बनी है, एटलीस्ट ये तो बात कर मेरे से, उतना तो डायलॉग हो। तो खुद मेरे लिए वक्त देगा तो अच्छा रिलेशन होगा। वो जब से शादी हुए देख रही हूं, नो,
आज से आगे मैंने बोला ना आपको, भगवत गीता और मैं अगर पढ़ूंगा मुझे पता है और पढ़ते खुलेगी। डोंट अटर द पास्ट, करेक्ट इन फ्यूचर। आपको करेक्ट करना है ना किसी को, तो अभी करेक्शन किया तो आगे वाला फायदा दिखाना आसान हो जाएगा करेक्शन। अब मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं। अब आपने, मैं कितना अर्जुन हूं, मैं कितना संजय हूं, मैं कितना धृतराष्ट्र हूं, मैं कितना दुर्योधन हूं और मैं कितना कृष्ण हूं, ये परसेंटेज लिखने हैं और टोटल करनी है। आपका समय शुरू होता है अब। ये सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस के लिए है कि हमें अगर कुछ बदलाव चाहिए तो ये अवेयरनेस, ये परसेंटेज हमें मदद करेगा। कौन सा परसेंटेज बढ़ाना है, कौन सा परसेंटेज बढ़ाना है, ये समझने में आने के लिए अभी कितना परसेंटेज है पता होना ज़रूरी है। कहाँ जाना है ये पता होने के लिए हम कहाँ है, जहाँ से हम शुरू करेंगे ये पता होना ज़रूरी है। अब जाते हुए मैं एक बोनस मैसेज देता हूँ। ये बोनस मैसेज इसलिए है क्योंकि आपने ये वेबिनार तन मन धन से पूरे कान को अपने प्राण बनाकर सुना है, इसके लिए बोनस मैसेज है जो कृष्णा हमें देना चाहते होंगे। जब मैंने कर्ण की बात की, कर्ण और कृष्णा बात करते हुए कर्ण ने कहा मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ूंगा। अब वो अधर्म का साथ देने के लिए तैयार हो गया। मैंने ये बात इसलिए की कि काफी सारे लोगों को ये लगता है कि कर्ण को जिस तरीके से मारा है, वो रथ से उतर गया था, उसका पहिया फंस गया था और पहिया फंस जाने के बाद वो निकालते हुए अर्जुन को कृष्ण ने कहा तीर छोड़, मार इसे। कर्ण कहता है कि यह धर्म के साथ नहीं है, लेकिन कृष्ण ने वार्निंग दे चुका था कि तू कर्म शेयर कर रहा है जिसके साथ रह रहा है। दुर्योधन के साथ तू रह रहा है तो उसके कर्म शेयर कर रहा है। संगत का असर वहां से है। तू धर्म की बात कर रहा है। जब दुर्योधन ने मैं द्रौपदी को यहां बिठाऊंगा मेरी दासी बना के, तब कहा गया था धर्म? ये धर्म में नहीं आता। जिस तरीके से अभिमन्यु को मारा है, कहा गया था धर्म? भाभी का चीरहरण करते हुए ये हंस रहा है, कहा गया था धर्म? तो अधर्मी है लोग, ठीक है, तुझे धर्म के तरफ आने के लिए मैं चांस देता हूं, इसीलिए उन्होंने कर्ण को कहा कि तू पांडव है, तू कुंती पुत्र बन जा। लेकिन जिस तरीके से कर्ण ने जवाब दिया, मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ूंगा, वहां पे पूरा कुरुक्षेत्र का रिजल्ट डिसाइड हो चुका था। आपने जितने प्यार से इस वेबिनार को सुना है, मैं आपको बड़े प्यार से धन्यवाद देना चाहता हूं। आपकी सेवा का आपने मौका दिया और आपने वक्त निकाल कर गीता इन एवरीडे लाइफ इसके बारे में जानना चाहा। ये जो प्यास है वो काफ़ी काबिल तारीफ है। उस प्यास को भी मैं सराहना चाहता हूं। आप प्लीज़ 5 मिनट के लिए इस वेबिनार के बाद सोचना कि कहाँ पर मैं हूं, वो परसेंटेज देखना और कहाँ पे जाना चाहता हूं। थैंक यू सो मच।